हेलो स्टूडेंट, हम लोग फिजिक्स के चैप्टर 2 मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन और वन विक्षेपण पढ़ रहे थे, जिसमें से आपके ऑलमोस्ट सारे टॉपिक को मैंने डिस्कशन कर लिया। हमने सबसे पहले मानव नेत्र को समझा, फिर वायुमंडलीय अपवर्तन को समझा और लास्ट वाले लेक्चर में हमने वन विक्षेपण को समझा। आज के क्लास में लास्ट टॉपिक, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और वो टॉपिक है आपका प्रकाश का परिकर्णन। प्रकाश का परिकर्णन क्या है? तो हम समझते प्रकाश की परिकर्णन क्या है। बोले प्रकाश की किरणें क्या होती है? स्वयं अदृश्य होती है। क्या हमें प्रकाश की किरणें दिखाई देती है? ये लाइट जो आ रही है, वो किरणें जो आ रही है, वो दिखाई दे रहा है, वो अदृश्य होता है। इसलिए जब हम किसी टॉर्च को स्विच दबाते हैं तो टॉर्च से निकलने वाले प्रकाश को नहीं देख पाते। हालांकि टॉर्च से प्रकाश जो निकलता है वो जिस वस्तु पे पड़ता है वो सारी वस्तुओं को हम देख पाते हैं, लेकिन वो प्रकाश जो टॉर्च से निकलता है उसे हम नहीं देख पाते। ठीक उसी प्रकार सूर्य से आने वाली किरणों को हम लोग नहीं देख पाते, लेकिन सूर्य से आने वाली किरणें जिन जिन वस्तुओं पे पड़ती है हम उन वस्तुओं को देख पाते हैं। इससे हम कह सकते हैं कि प्रकाश की किरणें जो होती है वो क्या है? अदृश्य है। हम उसे क्या कर सकते हैं? नहीं देख सकते। लेकिन जब प्रकाश की किरणें के पथ में धुआं, धूलकण ये सब आ जाए तो उसके पथ को आप देख सकते हैं। आप इसका इमेज कीजिए। एक अंधेरा रूम है जिसके वेंटिलेटर में थोड़ा सा छेद है जिससे प्रकाश की किरणें आ रही है। एक अंधेरा रूम है जिसके वेंटिलेटर के छेद से सूरज की रोशनी आ रही है पतली पतली। अगर उस किरण जो प्रकाश आ रही है उसके बीच अगर आप धुआं कर दे या वहां पे धूलकण धूला उड़ा दे तो आपको एक पथ आपको नजर आएगा। तो वो पथ ही क्या होते हैं? प्रकाश के पथ होते हैं। तो वही चीज आपके बुक में, मैं यहाँ पे बुक का यूज कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ समझने लायक नहीं है। बुक का लैंग्वेज ही है, बुक के लैंग्वेज को समझिए। जब प्रकाश की किरणों के पथ में धुआं या धूलकण हो तो उसका पथ साफ दिखता है। उदाहरण के लिए यदि कमरे में धुआं या धूलकण हो तो खिड़की के दरार या पर्दों के बीच के खाली स्थान से कमरे के अंदर आते प्रकाश का पथ हम देख पाते हैं। हम जानते हैं कि प्रकाश का पथ सीधी रेखा में चलता है। तब प्रश्न उठता है कि हम कमरे के विभिन्न स्थानों से प्रकाश के पथ को कैसे देख पाते हैं? या तभी संभव है जब प्रकाश उसके पथ में पड़ने वाले कणों से विभिन्न दिशाओं में छितरता है। अब यहाँ पे समझिए क्या होता है। देखिए, एक अंधेरा रूम देखिए। आप समझिए कि आपका रूम क्या है? अंधेरा है। आपका रूम क्या है? अंधेरा है। लेकिन उस अंधेरे रूम में एक छोटी सी रोशनी आ रही है। छोटी सी रोशनी भी आती है तो आप क्या करते हैं? पूरे रूम में वस्तुओं को देख सकते हैं। सिंपल से एग्जांपल, घर पे भी ये प्रयोग कर सकते हैं। रूम को पूरा अंधेरा कर दीजिए, थोड़ा सा खिड़की या वेंटिलेटर से जो प्रकाश आ रही है, सूर्य की प्रकाश आ रही है, उसको सिर्फ रहने देते हैं। तो वो छोटे से प्रकाश से ही हम रूम में रखे सारी वस्तुओं को देखने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है प्रकाश के परिकर्णन के कारण। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि प्रकाश का परिकर्णन है क्या? क्यों प्रकाश के परिकर्णन के कारण हम रूम में रखी सारी वस्तुओं को देखने लगते हैं? एक्चुअली देखिए होता क्या है। प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। तो सीधी रेखा में गमन करती तो क्वेश्चन उठता है जिस पे पड़ेगी, जैसे ये प्रकाश है, ये गमन करके आई, इस पे पड़ी तो हमें सिर्फ यही दिखना चाहिए। हालांकि ऐसा होता नहीं है। एक अंधेरे रूम में जब छोटा सा भी लाइट किसी वस्तु पे पड़ता है वो तो दिखता ही दिखता है, लेकिन साथ ही साथ हमें अगल बगल की भी वस्तुएं दिखती है। जिस पे प्रकाश पड़ रहा है वो दिखता ही दिखता है, लेकिन उसके साथ साथ अगल बगल की वस्तुएं दिखती है। इसका होने का रीजन क्या है? प्रकाश का परिकर्णन। अब यहाँ समझिए कि प्रकाश का परिकर्णन होता क्या है। किसी कण पर पड़कर, किसी भी कण पे,
किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितरने को प्रकाश का परिकर्णन कहते हैं। अब देखिए होता क्या प्रकाश के परिकर्णन में, प्रकाश आया और किसी भी कण पे टकराया, तो टकराने के बाद ये क्या करता है, छितरता है। छितरता मतलब चारों दिशाओं में फैलता है, तो इससे क्या कहते हैं, प्रकाश का परिकर्णन। अब यहाँ पे समझिए कि अगल बगल की वस्तुएं क्यों दिखती है। ये आया प्रकाश, इस पे पड़ा तो ये वस्तु तो दिख ही रहा है, ये हाथ हमें दिख ही रहा है, लेकिन पड़ने का ये क्या हुआ, छितर गया मतलब इसके आसपास की भी जो वस्तुएं है वो भी हमें क्या होती है, दिखाई देना शुरू करती है। इसलिए क्या कहते हैं, प्रकाश का परिकर्णन। हम यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखे, वापस से हम बोल रहे हैं, किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितरने को प्रकाश का परिकर्णन कहते हैं। देखिए आपतित प्रकाश की किरणें इस कण पे पड़ के क्या हो गया, ये चारों दिशा में छितर गई और शेष प्रकाश क्या हो गया, आगे निकल गया। इस प्रकार से प्रकाश का परिकर्णन होता है। आशा करते हैं कि प्रकाश का परिकर्णन आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है कि किसी भी कण पे, ये मान लीजिए प्रकाश है, किसी भी कण पे प्रकाश पड़ने के बाद क्या होती है, छितरती है, चारों दिशाओं में फैलती है, इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परिकर्णन कहते हैं। अब थोड़ा आगे देखते हैं, बोला प्रकाश के पथ में आने वाले कणों से विभिन्न दिशाओं में परिकर्णित प्रकाश के कारण ही हम प्रकाश के पथ को देख पाते हैं। तो पथ के विभिन्न बिंदुओं से प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है और हम प्रकाश के पथ को देख पाते हैं। यही कारण है कि हम प्रकाश के पथ को विभिन्न स्थितियों में देख पाते हैं। मतलब कि एक छोटे से वेंटिलेटर से प्रकाश आ रहा है तो हम यहाँ खड़ा होकर भी इसको देख सकते हैं, और किसी भी रूम के किसी भी कोने पे अगर खड़ा हो जाते हैं तो फिर भी हमें वो दिखता है। इसका रीजन क्या है कि जो पथ से प्रकाश आ रहा है उसमें बहुत सारे धूलकण होंगे, वायु के कण होंगे। ये सारे कण क्या होते हैं, जिसपे प्रकाश पड़ता है, छोटे छोटे कणों पे प्रकाश पड़ के क्या होता है, परिकर्णित होता है, मतलब छितरता है, और छितर कर हमारे आंखों तक आता है। रूम के किसी भी कोना में आ जाए तो ये पथ है, पथ से प्रकाश आ रहा है तो ये छितरा, और छितरने के बाद हम रूम के किसी भी कोने पे है तो प्रकाश हमारी आंखों तक आता है। तो ठीक है, इस प्रकार से हम उसके पथ को देख पाते हैं। अब देखिए, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबित को कोलाइड कहते हैं। मतलब किसी माध्यम में जिसमें छोटे छोटे कण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, कोलाइड। ठीक है, दूध एक कोलाइड है जिसमें वसा के छोटे छोटे कण निलंबित रहते हैं। और भी चीजें कोलाइड है, जैसे धुआं भी एक कोलाइड है जिसमें राख कण हवा में निलंबित होते हैं। कुहासा और धुआं भी कोलाइड के उदाहरण हैं, जिनमें छोटी छोटी जल की बूंदें वायु में निलंबित रहती है। इन सबसे होकर प्रकाश के पथ को देखा जा सकता है। आप दूध को देख लीजिए, दूध भी कोलाइड है क्योंकि इसमें दूध में क्या छोटे छोटे कण है, वसा के छोटे छोटे कण निलंबित है। आपका धुआं में राख के छोटे छोटे कण होते हैं, ये भी कोलाइड है। आपका कुहासा को देखिए, इसमें भी पानी की छोटे छोटे बूंद कण के रूप में मौजूद होते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, कोलाइड है। इन सब से क्या किया जाता है, प्रकाश के पथ को देखा जा सकता है। प्रकाश का पथ देखना है, क्या कीजिए, एक अंधेरे रूम में जाइए जहाँ से छोटे से छेद से क्या आ रहा है, सूरज की रोशनी आ रही है, उसमें एक अगरबत्ती लीजिए, अगरबत्ती को जहाँ से रोशनी आ रहा है उस पर पूरा दिखा दीजिए। जैसे ही अगरबत्ती दिखाइएगा वो धुआं से आपको क्या दिखने लगेगा, पथ दिखने लगेगा। या तो ये कीजिए, या क्या कीजिए, उस रूम में झाड़ू दे दीजिए। झाड़ू देने से धूलकण क्या होते हैं, ऊपर उड़ते हैं। धूलकण जैसे ऊपर उड़ेंगे आपको दिखेंगे कि धूलकण के कारण वो पथ आपको क्लियर दिख जाएगा। तो ये सारे क्या है, कोलाइड है। किसी कोलाइडी विलयन से में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकर्णन को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ये जो प्रभाव हो रहा है, जैसे कि प्रकाश आ रहा था और उसके पथ को जाना, तो उसके पथ में प्रकाश में क्या कर दिए, धुआं ला दिया, अगरबत्ती जलाए और वहां पे धुआं कर दिए। तो ये जो प्रभाव हुआ, ये प्रभाव क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकर्णन को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब प्रकाश के विभिन्न परिकर्णन,
विभिन्न रंगों का परिकर्णन भी देखिए अलग अलग होता है। ये जो परिकर्णन है ये डिपेंड करता है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पे। लास्ट क्लास में हम आपको तरंगदैर्घ्य बखूबी समझाए थे और उसमें बताए थे कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और नीले रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम होता है। किसी कण से परिकर्णित प्रकाश का रंग उसके आकार पर निर्भर करता है। अति सूक्ष्म कण अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को अच्छी तरह से परिकर्णित करता है। मतलब छोटे छोटे जो कण होते हैं वो क्या करते हैं, छोटे छोटे जो कण होते हैं वो अधिक तरंगदैर्घ्य वाले जो रंग है उसकी अपेक्षा कम तरंगदैर्घ्य वाले रंग का परिकर्णन अधिक करते हैं। इस कारण हमारा आकाश क्या होता है, नीला हमें दिखाई देता है। देखिए रीजन क्या नीला दिखने का, देखिए हम जो आकाश देखते हैं वो जो आकाश हमें दिखते हैं वायुमंडल। देखिए हमारा पृथ्वी के चारों ओर क्या है, वायुमंडल है, ठीक है। वायुमंडल होने के कारण जो आकाश जो हमें दिखता है, आकाश में क्या होता है, आकाश जो है, आकाश हम कब देखते हैं, वायुमंडल के बाद बीच में क्या जाता है हमारा वायुमंडल। और हम जानते हैं कि वायुमंडल में क्या है, हवा है, बादल है, आपका धूलकण है, बहुत सारे छोटे छोटे कण क्या है हमारे वायुमंडल में मौजूद है। ये जो छोटे छोटे कण है ना, जब इसमें सूर्य के प्रकाश आती है तो ये छोटे छोटे कण क्या करते हैं, नीले रंग का अधिक परिकर्णन करते हैं। क्योंकि कम तरंगदैर्घ्य वाले रंग का परिकर्णन क्या होता है, अधिक होता है। छोटे छोटे कण क्या करते हैं, कम तरंगदैर्घ्य वाले रंग का परिकर्णन अधिक करते हैं, जिस कारण नीले रंग का परिकर्णन क्या होता है, अधिक होता है और हमें आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। आपका बादल के साथ भी यही है, बादल भी यही होता है, धुआं भी यही होता है, सारे चीज के साथ यही होता है। आप धुआं जब कीजिए, कहीं पे धुआं कीजिए, बहुत धुआं कीजिए, वो धुआं आपको हल्का नीला महसूस होता है। या बादल की बात करते हैं, वो नीला महसूस होता है। इसका रीजन क्या है, तो धुएं में भी क्या होता है, छोटे छोटे राख के कण होते हैं और बादल में क्या होता है, छोटे छोटे पानी के बूंद होते हैं। आपको बादल आपको नीला दिखता है, धुआं हल्का नीला दिखता है, बादल हल्का नीला दिखता है। रीजन तो हम दोनों का रीजन सेम है। धुएं को देखा जाए तो धुएं में छोटे छोटे राख के कण होते हैं और बादल में छोटे छोटे पानी की बूंदे होते हैं, जिस कारण इसका जो परिकर्णन होता है, जब लाइट सूरज का प्रकाश इनसे होकर हमारी आंखों तक आता है तो वो छोटे छोटे कण जो कम तरंगदैर्घ्य वाले रंग है, नीले रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम, तो वो छोटे छोटे कण क्या करते हैं, नीले रंग को अधिक परिकर्णित कर देते हैं। अधिक परिकर्णित करने के कारण हमारे आंखों तक जो रंग आता है वो क्या आता है, नीला आता है, जिसके कारण हमें धुआं हो गया या बादल हो गया, ये क्या दिखता है, नीला दिखता है। अब यहाँ पे हम आपको आकाश की बात किए, आपके आकाश के रंग का भी बात किए। आकाश का रंग नीला क्यों होता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, आकाश का रंग नीला क्यों होता है। तो आकाश का रंग नीला होने का यही रीजन है, हम आकाश को जो देखते हैं वो वायुमंडल के बाद देखते हैं। एक्चुअली होता क्या, देखिए थोड़ा यहाँ पे, ये मान लीजिए पृथ्वी और उसके बाद ये पृथ्वी के ऊपर मान लीजिए ये वायुमंडल, ठीक है, और आपका सन यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका क्या है, सन है। अब देखिए होता क्या है, सन से जो किरणें आ रही है, सूरज से जो रोशनी आ रही है, वो रोशनी कहाँ से क्रॉस होकर हमारी आंखों तक आ रही है, हमारे आंखों तक वो रोशनी आ रही है इस वायुमंडल को क्रॉस करके। अब इस वायुमंडल को क्रॉस करके आ रही है, तो बात को समझिए, हमारे वायुमंडल में बहुत ही मौजूद है, छोटे छोटे हवा के कण हैं, वायु के कण, बहुत सारे धूल कण हैं, छोटी छोटी पानी की बूंदे हैं। तो ये सारे छोटे कणों पे लाइट पड़ रहा है, जो छोटा छोटा कण है उस पे पहले सूरज का प्रकाश पड़ रहा है। सूरज का प्रकाश जब इन छोटे छोटे कणों पे पड़ता है तो यहाँ पे क्या होता है, परिकर्णन होता है। और परिकर्णन में क्या होता है,
जो अधिक तरंग दैर्घ्य वाले रंग है उसका परिकर्णन कम होता है, और जो कम तरंग दैर्घ्य वाले रंग है उसका परिकर्णन क्या होता है, अधिक होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो लाल रंग का परिकर्णन तो बहुत कम होता है, जबकि नीले रंग का परिकर्णन क्या होता है, बहुत अधिक होता है। बहुत अधिक होने के कारण हमारे आंखों तक जो आता है वो नीला रंग आता है, और हमें आकाश कैसा प्रतीत होता है, नीला प्रतीत होता है। हमें आकाश कैसा प्रतीत होता है, नीला प्रतीत होता है। एक क्वेश्चन और इससे आता है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है, या कोई इंसान चांद पर बैठा है, उस इंसान को हमारा आकाश नीला ना प्रतीत होकर काला प्रतीत होता है, क्यों? हमें यहाँ से अगर हम आकाश को देख रहे हैं हमें नीला दिख रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति जो अंतरिक्ष में है या जाके चांद पे बैठा है तो उसे चांद पे बैठा है तो उसे आपको नीला ना दिखकर काला क्यों दिख रहा है? इसका भी रीजन है बच्चों, बातों को ध्यान से समझिए। जो व्यक्ति अंतरिक्ष पे या चांद पे जाके बैठा है उसके लिए वहां पे वायुमंडल नहीं है, उसके लिए वहां पे वायुमंडल नहीं है, और वायुमंडल नहीं होने के कारण, वायुमंडल नहीं होने के कारण प्रकाश का परिकर्णन वहां पे नहीं होता है, और प्रकाश का परिकर्णन जब नहीं होता है तो उस व्यक्ति को हमारा आकाश नीले की अपेक्षा कैसा प्रतीत होता है, काला प्रतीत होता है। यहाँ तक आया बात समझ में? एक लास्ट टॉपिक है, उसके ये चैप्टर कंप्लीट होगा, सूर्य का रंग। ये आकाश की रंग की बात किए, अब सूर्य की रंग। हम सूर्य के रंग को भी देखिए, सुबह और शाम में अलग देखते हैं और दिन में अलग देखते हैं। जब सूर्य हमारे सर पे मतलब ठीक ऊपर होता है, दोपहर 12-1 बजे की बात कीजिए, उस समय सूर्य अपने वास्तविक प्रकाश में होता है, आपको हल्का पीला या व्हाइट कलर का दिखेगा। लेकिन सुबह की बात करते हैं, सुबह सुबह एकदम हमारा सूर्य हमें लाल प्रतीत होता है, और ठीक शाम में भी हमारा सूर्य हमें लाल प्रतीत होता है। क्यों? यहाँ भी क्वेश्चन उठता है, क्यों सुबह और शाम के समय सूर्य हमें लाल प्रतीत होता है और दिन के समय अपने वास्तविक रंग में? इसका भी रीजन है। देखिए, जब सूर्य दिन में मतलब ठीक हमारे सिर के ऊपर होता है, जबकि सुबह और शाम में इधर इधर होता है, ठीक है, सुबह और शाम में इधर इधर होता है। तो यहाँ पे देखिए, सुबह या शाम में क्या होता है, प्रकाश की किरणें को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। सुबह और शाम में सूर्य से जो प्रकाश आती है हमारे आंखों तक, उसको बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। लंबी दूरी तय करने के कारण प्रकाश का जो परिकर्णन होता है वो नीले रंग का बहुत हो जाता है, जिसके कारण वो खत्म हो जाता है। तो जो प्रकाश हमारे तक आंखों तक पहुंचता है, आंखों तक आता है, वो प्रकाश क्या होता है, वो प्रकाश क्या होता है, वो होता है लाल। जिस कारण हमारे सूर्य का रंग सुबह और शाम के समय क्या होता है, लाल होता है। लेकिन दिन के समय ये दूरी बहुत कम होती है, दिन के समय ये दूरी बहुत कम होती है, जिस कारण दिन के समय सूर्य अपने वास्तविक रंग में दिखता है। दिन के समय क्या होता है, सूर्य में वास्तविक रंग में दिखता है। बात यहाँ तक आया समझ में? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा चैप्टर, ये 5 लेक्चर का चैप्टर था, और ये 5 लेक्चर आपका क्या हुआ, आज कंप्लीट हुआ। अब इसके क्वेश्चन आंसर की बारी आती है, तो इसके क्वेश्चन आंसर को आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, इसके क्वेश्चन आंसर को हम वहाँ पे भेज देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8083856189 है, इस नंबर पे मैसेज कीजिए। इस पूरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आपको एक अच्छे से राइटिंग में लिखकर मिल जाएगा। ये पूरा चैप्टर आज आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप लोगों की ये पूरा चैप्टर क्या में समझ में आया होगा। अगर समझ में आया पूरा चैप्टर तो लाइक कीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हमारे चैनल पे कमेंट कीजिए और बताइए हमें कि क्या हमारी वीडियो ठीक बन रही है। अगर बन रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ और सुधार की जरूरत है तो आप अपना सुझाव दे सकते हैं। तो रहने देते हैं आज के लिए।